सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिए हैं ये पता करने का कि वो जांच कर ये बताए कि क्या बिल्डर्स और बैंकों के बीच में कोई नेक्सस है। अगर है तो ये गठजोड़ कैसा है, कब से चल रहा है और कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। क्योंकि हमारे साथ यहाँ पर कुछ बायर्स हैं बेंगलुरु में, जिनका भी ये कहना है कि उन्होंने फ्लैट्स बहुत पहले खरीदे, पैसे दे दिए, कई के तो फ्लैट्स भी नहीं मिले हैं और कई ऐसे हैं जिनसे जो वादा किया गया उस साल और उस महीने में फ्लैट्स नहीं मिले, उसके बाद कई सालों तक वो उसके ईएमआई भरते रहे। ये भास्कर साहब हैं और इनकी भी अपनी एक अलग कहानी है। आपके साथ क्या हुआ? सर ऐसा है, मेरा जो फ्लैट है हमने 2021 में बुक किया था और हमने लगभग 85% पे किए हैं 2022 एंड तक का। लेकिन 2022 एंड तक उन्होंने बिल्डर ने पूरा अपना बिल्डिंग करना बंद कर दिया। पूरा उसका ऑफिस भी खाली है। अभी बिल्डर कहाँ पे है वो भी पता नहीं है हमें। हम कोर्ट और कचहरी का चक्कर काट कितने पैसे आपने जमा किए? हमने 85 लाख दिए हुए हैं। ऐसा मेरे जैसा लगभग 70 लोग हैं जो सेम 85% दिए हुए हैं। और हमने क्रिमिनल केस भी किया है और रेरा में भी केस किया है और हम कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। अभी तक हमें पता भी नहीं हमें घर मिलेगा या कब मिलेगा। अभी लैंड ओनर बोलता है मैं भी फंसा हूँ, मेरा शेयर है मेरे पास, लेकिन मैं भी फंसा हूँ आपके जैसा, तो आप ज़्यादा पैसे देंगे तो मैं बना के दूंगा। तो क्या आपको बैंक से लोन मिला था? बैंक से लोन मिला था और 85% रिलीज भी हुआ है। हमारा जो कंस्ट्रक्शन है सिर्फ अभी 50% भी नहीं हुआ है। ईएमआई का क्या चल रहा है? ईएमआई हम रोज पे कर रहे हैं, हर महीना पे कर रहे हैं। लगभग 70,000 हम पे कर रहे हैं। अभी हमारे पास घर भी नहीं है बताने के लिए, हमारे पास कागज़ के अलावा कुछ भी नहीं है। अभी बिल्डर भी नहीं है, कहाँ पे जाके पकड़े उसको, वो घर पे है या दूसरे जगह पे है वो भी हमें पता नहीं तो है। क्या बैंक ने पहले पता नहीं किया था कि बिल्डर वहां पर है कि नहीं, जेन्युइन बिल्डर है या नहीं? अभी इसमें हम सिर्फ बैंक को दोषी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बिल्डर और इनका दोनों का बीच का जो एग्रीमेंट्स है वो भी ऐसा ही है। क्योंकि उन्होंने स्लैब का हिसाब से पेमेंट्स लिया है। तो जैसे अभी स्लैब बन गया, ऊपर का स्लैब बन गया, चाहे दीवार बना हो या इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग बना हो नहीं बना हो, सिर्फ स्लैब बना के वो पैसा ले लेते हैं। ऐसे हमारे साथ अग्रीमेंट के हिसाब से उन्होंने पैसा लिया। जैसे हमारा अग्रीमेंट भी बहुत अजीब सा बना हुआ था, रेरा का जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होता है उसका हिसाब से नहीं बना था। उन्होंने क्या किया, पूरा एग्रीमेंट को स्लैब का हिसाब से बनाया और स्टार्टिंग ऑफ द स्लैब्स में ही पे करें ऐसे बनाया। तो उस वजह से हमें क्या होता है, जब पेमेंट पहले पहले घर लेने के लिए जाते हैं हम लोग, हमें इतना नॉलेज नहीं रहता है कि भाई ये सब हमें ध्यान रखना चाहिए, या फिर ये सब अभी हम जाके पूरा कोर्ट को जाए या पुलिस में कंप्लेंट करें। तो जब तक हमें पता चलेगा तब तक हम फंस चुके होते हैं। तो ये प्रॉब्लम हुआ हमारे साथ। हमारे साथ एक साहब और है। आप भी कुछ कह रहे थे कि कुछ बैंक वाले सही से जांच नहीं करते हैं और आपके साथ भी कुछ मामला हुआ ऐसा? नहीं, आई वॉज फॉर्चुनेट दैट आई एस्केप फ्रॉम दिस। लेकिन हम ऐसा देखते हैं कि बैंक वाले जनरली बहुत सारे बैंक वाले चेक नहीं करते हैं। दे एक्चुअली चेक किए जैसे दिखाते हैं। और अभी जैसे मेरे फ्रेंड ने जैसे बताया कि अग्रीमेंट में तो लिखा होता है कि प्रोग्रेस के हिसाब से करे, लेकिन बहुत बार उधर जाते नहीं है, देखते नहीं है और डिसबर्स कर देते पैसा। और दूसरा चीज़ कि कर्नाटका में और भी अजीब चीज़ होता है कि हम जब फ्लैट बाय करते हैं तो उसका ज़मीन भी हमको मिलना पड़ता है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा एग्जीक्यूट होता है तो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में मेरे नाम पे उतना मेरा शेयर जो होता है वो उधर रजिस्टर होना चाहिए। लेकिन ये रजिस्टर होता नहीं है। और रीसेल जब होता, अगर मैं रीसेल करना चाहता हूँ तो बैंक का ये जिम्मेदारी है कि ये पूरा फ्लैट और उसका लैंड दोनों इस ओनर के पास है कि नहीं, वो उसके बिना वो लोग लोन नहीं देना चाहिए। लेकिन वो लोग लोन देते हैं और बाद में ये जो प्रॉब्लम, लोन देने के बाद रिकवर आपसे करते हैं? ऑब्वियसली जो उनको तो अपना हम लोग मिल जाते हैं तो वो लोग लोन ले लेते हैं हमसे। लेकिन बिल्डर तो ऐसे चीज करते जाता है और वो बड़ा होते जाता है। आप भी अपनी तरफ से कुछ तो जांच करते होंगे? नहीं, हम लोग तो करते हैं, इसीलिए हम लोग बच गए इस बार। लेकिन मैं क्या बोलूँ कि ये पेंडेमिक है, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है वो एनसीआर के लिए दिया है, लेकिन ये पूरा देश भर का प्रॉब्लम है। और बैंक वाले तो ऐसा कोई सोशल सर्विस करते नहीं है कि ऐसे इमिडिएटली पैसा दे देते। तो इसमें कुछ तो उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग है। ये सुप्रीम कोर्ट को पूरा देश भर में जांच करना चाहिए, ऐसे सब चीजें बंद होना चाहिए। ये इट इज वन वे ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमेटिक करप्शन विच इज गोइंग ऑन।